Now the whole load of this is going to be humongous. And that creates depression. That creates depression. Why? Because whatever you wanted, you did not get it. जो कुछ तुमने चाहा, जब वो तुमको नहीं मिलता है तो फिर तुम्हारा मन दुखी हो जाता है और दुखी होकर फिर रोता है। अब हम दुखी हैं, पर अब हम सबके सामने तो नहीं ना रो सकते, तो फिर इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से गाने बिकते हैं रोने वाले? राइट, सैड सॉन्ग्स। मैं किसी का फोन देख रही थी, तो हम लोग गाड़ी में कहीं लंबी ड्राइव पे थे, हम लोग कोई 7-8 घंटे की यात्रा थी। मैंने कहा भाई कुछ म्यूजिक लगाओ, तो कहते जी मेरे फोन में है म्यूजिक। मैं चलो इसी को चलाओ। तो उसने कहते जी पर मेरे पता नहीं आपको पसंद आए नहीं आए प्लेलिस्ट। मैं चलो कोई नहीं तुम चलाओ तो सही। अब जब चलाया तो शुरू हुआ किशोर कुमार का सैड सॉन्ग, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में चलता ही रहा हूँ मैं। मैं कुछ और लगाओ, फिर दूसरा वो भी सैड सॉन्ग, फिर तीसरा वो भी सैड सॉन्ग, फिर चौथा फिर वो भी सैड सॉन्ग। मैं क्या भाई तेरे पास कुछ और नहीं है? कहते नहीं नहीं गजलें भी हैं। मैं चल गजल ही सुना दे फिर। अब वो ब्लूटूथ से चल रहा था ना, तब उन्होंने अपनी गजल शुरू कर दी। अब गजल भी ऐसा ही रोना स्यापा चल रहा था उसमें। मैंने कहा भाई तेरे पास कोई क्लासिकल म्यूजिक है क्या? कहते हाँ जी वो भी है। अब चलाया तो उसमें भी भैरवी लगाई उसने। भैरवी भी कोमल स्वर होते हैं तो रोते हुए ईश्वर ही होते। हे भगवान, लोगों के फोन में कैसा म्यूजिक है, वहां से उनके मन का मीटर कैसा चलता है, बहुत कुछ उससे पता चल जाता है। अब तुमने देखा कईयों को जब वो दुखी होते हैं। मैंने एक सज्जन को देखा, बाई चांस की बात है ये, वो लाइट कम करके रखी है रूम में, डिम लाइट, और जगजीत सिंह की गजल चल रही है और शराब उसने डाली हुई है और वो पी रहा है, जगजीत सिंह सुन रहा है और साथ में रो रहा है। मैंने कहा जगजीत सिंह तो इतना अच्छा गाते हैं, उनका गाना सुन के तो कोई रो नहीं सकता। कहते नहीं जी मैं इनका इसीलिए लगाता हूं क्योंकि यही सुन के रोना मेरा बाहर आ जाता है। वो बैठ करके रो रहा है। बोले 1 घंटा सुन लेता हूं ना तो मन एकदम हल्का हो जाता है। हद हो गई, तुम रो के हल्के होते हो। तुम्हारा मन टिकता शांत कैसे होता है जब रो लेते हो। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सैड सॉन्ग्स चलते, अंग्रेजी हो कि हिंदी पंजाबी हो, क्योंकि चलता ही वही है। सैड सॉन्ग्स चल रहे हैं, सैड सॉन्ग चल रहे हैं, सैड वीराना छा गया है, सब कुछ लूट गया है, जमाना बड़ा जालिम है, सजन बड़ा बेईमान है, रोना ही बस रोना है, दुखी दुखी, घर भी दुखी, गाने भी दुखी। और इतना मन में दुख पालने के बाद फिर मुझे चिट्ठी भेजते हैं, गुरु माँ मन शांत नहीं होता। What will Guru Ma do? You create reasons to cry, you create so many desires and you have so many expectations from others, and when that gets fulfilled, then your mind is so sad, then your mind is in depression, and then you can't sleep at night, and then you wonder, what should I do? I'll tell you another story about this. That is,
It was just, I was 15 or so when I was put up onto that dais, and I was asked to speak to the congregation. Okay, and then after a month or so, one temple invited me to give discourses. And see, I am just 15, but they wanted me. So my Vidya Guru, he said, you will go and you will do it. So I would go from my school to that temple to deliver the discourse. And like a child coming from school, somebody would feed the lunch, and these ladies would give me the lunch first. I would eat the lunch and then sit on the dais and give the satsang. Now what I am seeing is that whenever I am talking about Vairagya, these ladies would cry and cry. And I would have a sense that I am making some point. Yeah, they are realizing it. And they are crying. One time, a woman followed me in my room, and she sat with me, and I asked her, how are you feeling? She cried more, another half an hour. And then she said, Guru, my world is so bad. I said, yes, it is. She said, no, I am truly saying from my experience, only if you had seen my mother-in-law. Oh God. I thought she is crying out of Vairagya, out of dispassion, but she was actually upset with her mother-in-law. So I am thinking, what an impression I am making, that I am singing खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, संसार झूठ है, and she is getting into all this vairagya and wisdom and knowledge, and that's why she is crying. But actually that was not the truth. But after that, whenever I would sing and whenever somebody is crying, I would really inquire, what is wrong in family? Is it husband? Is it son? Is it daughter? Is it money? What is the issue? Why are you crying? लोगों के अंदर गम भरे पड़े हैं, दुख से भरे पड़े हैं लोग, परेशानियों से भरे पड़े हैं. क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें दुनिया से, तुम्हारी चाहतें दुनिया से, और जब पूरी नहीं होती तो फिर रोओगे नहीं तो और क्या करोगे? और क्या करोगे? जब मन में साधना नहीं हो, जब मन में ज्ञान नहीं हो, जब कोई मंत्र का आधार जीवन में नहीं हो, तो फिर आदमी के पास सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं बचता. पर जब हम अपने जीवन में साधनों को ले आते हैं और हम बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, और जहां मन एकाग्र हुआ, मन शांत हुआ, मन ठहरा, मन टिका, वो समता मन में आई, वो स्थिरता मन में आई. अब क्या दुख है? ये मन का स्नान हो गया ना, मन ठहर गया, मन रुक गया, मन शांत है, मन में कोई चंचलता नहीं है, मन में कोई पीड़ा नहीं है. और इस शांत मन के साथ फिर जब दुनियादारी या व्यवहार या कोई काम करता है इंसान, तो कभी कुछ चीज अच्छी हो जाएगी, कभी कोई चीज अच्छी नहीं होगी. पर जिसका मन शांत है, जब उसका कोई काम बिगड़ता है, वो कहता कोई बात नहीं, और कोई काम बहुत अच्छा हो जाए तो कहता है ईश्वर की कृपा है. एक सज्जन कह रहे थे, हमारी ना मासी हमसे नाराज होकर के चली गई, तो भाई फिर अब क्या करोगे? कह रहे जी कुछ नहीं, हम तो बड़े वैसे शांत ही हैं, बस उनके लिए थोड़ा दुख हो रहा है, वो बहुत गुस्से में गई हैं,
पर हमारे लिए ठीक ही है, क्योंकि जब वो आती थी तो 2 महीने रहती थी और इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, सिर दुख जाता था, सिर दर्द की गोली खानी पड़ती थी। अब वो आएगी नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। इतना में मौसी वापस आ गई। उन्होंने आके कहा, जी मासी जी तो वापस आ गए हैं। कहते अच्छा वापस आ गए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। बड़ी प्यारी बातें करती, दिल लगा के रखती, सबकी रिपोर्ट देती है, सबके बारे में उसको पता रहता है, सबकी वो चिंता करती है, सबकी वो फिक्र करती है। चलो कोई बात नहीं, मौसी हमारी बहुत सियानी, अपना गुस्सा थूक के आई है। मौसी आई, उसके सामने थूका और कहती तेरे ऊपर थूकने आई हूं मैं, इसलिए वापस आई हूं। वो कह रहे चल कोई बात नहीं, तू गुस्सा थूक ले, तू पानी पी, तू बैठ। मतलब कहने का ये कि जिंदगी में तुम्हारी भी कोई ना कोई मौसी जरूर होगी, या फूफा होगा, या मामा होगा, या बेटा होगा, या भतीजा होगा, या चाचा होगा, या कोई ताऊ होगा जो तुमसे गुस्से रहता है कि नहीं? है ना? तो अब वो दुखी हैं, इसलिए तुम दुखी क्यों हो? अब अगर आप दूसरों को ठीक करने निकल जाएंगे तो तुम भी खराब हो जाओगे। तो अपने आप को ठीक रखिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखिए, अपने मन को समता में रखिए। बाहर वाले तो बारिशें कभी हो जाएगी और कभी सिर्फ बादल आएंगे और चले जाएंगे, और कभी बड़ी बिजली चमकेगी और बारिश जरा भी नहीं होगी, और कभी इतनी बारिश होगी और बिजली जरा भी नहीं चमकी थी। ये तो चलेगा प्रोग्राम। तो उस विभिन्न परिस्थितियों में हम परेशान न हों, और हम दूसरों को इतना महत्व भी क्यों दें? When we give importance to others, then others get the power to interfere in your life and create the problems in your mind. Do not give undue attention and undue importance to those who don't deserve it. But it is the sheer attachment of your mind which creates this shackle, which creates this bondage, and you can't then come out of that. अपने मन को इन बंधनों से आजाद रखना चाहिए। देखो मैं कितना बोल लूं आजाद रख लो, तुम भी सोचते हो छोड़ना तो हमने है नहीं, पता नहीं क्यों कहते रहते, क्योंकि हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। तो फिर ये कहते क्यों हैं? हम इसलिए कहते हैं, तीर पे तीर मार रहे हैं कि शायद कोई तीर लग ही जाए। इतने बैठे हैं, किसी के तो मन में ये बात लग जाए कि जीवन को जीने के लिए हमें अपने आप को एक जगह ऐसी अंदर देनी होगी जहां कोई दुख और शोक और क्षोभ नहीं होगा। और वो जगह कौन सी है? वो तुम्हारा मन ही तो है। तो अपने मन के एक कोने में प्रेम का दीपक जला लीजिए, ध्यान का दीपक जला लीजिए। देखो जब आप अभ्यास में बैठते हैं, कोई भी विधि आप कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम आप कर रहे हैं, उस विधि को करते हुए, उस प्राणायाम को करते हुए धीरे 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 मन कैसा मस्त हो जाता है, मन कैसा ठहर जाता है, मन कैसा टिक जाता है। और जितना ये मन टिक जाता है उतना ही बाहर से हमारा रिश्ता ऑटोमेटिकली टूट जाता है। जिसका अंदर गोता लग गया प्रेम का, उतना उसका बाहर का संबंध अपने आप कट जाएगा। ये सोचने से नहीं कटता है। जस्ट बाय थिंकिंग अलोन यू कैन नॉट रिलीज योर बॉन्डेजेस। हाउ कैन यू रिलीज योर बॉन्डेजेस? दैट यू कैन डू बाय ब्रिंगिंग मेडिटेटिवनेस टू योर माइंड, बाय ब्रिंगिंग द लाइट ऑफ विजडम टू योर माइंड। व्हेन यू आर मेडिटेटिव, when you are observer
of your mind, of your breath. When you bring this inner music, then this mind is so happy within itself that it doesn't want to come out, and it won't care what happened outside or what not happened outside. Now, you alone have this power to create that beautiful space in your mind. Whenever you go to a temple, any Hindu temple, the priest will place the mark of sandalwood here, right? Question is why? Many people think it is prasad of Bhagwan, but the truth is, this sandalwood paste on this place will help you to keep the attention at that place. Otherwise, your mind might go here and there. So, the sandalwood paste tilak is actually a tool to do your Agya Chakra sadhana. अब कई लोग सोचते हैं कि यहाँ जो हम टीका लगाते हैं वो शायद भी सब लगाते हैं, पंडित जी ने लगा दिया, हमने भी लगवा लिए। पर उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कुछ रहस्य है, उसके पीछे कुछ वजह है। और वजह ये है कि जब यहाँ आपके टीका लगेगा, एक तो जब लगता है तो वो बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है, और फिर समय पाकर के वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो सूखेगा तो इस जगह की जो चमड़ी है वो थोड़ी अकड़ने लग जाएगी। और अगर ऐसे में आप अपना ध्यान इस जगह रखना चाहेंगे तो देखो कितनी सहजता से हो जाएगा। तो तिलक के पीछे का विज्ञान ये है कि तिलक हमको हमारी यौगिक साधना करने में मदद करता है। पर एक दफा आपको समझ लग गई, आप एक अच्छे साधक हो गए हो, फिर जरूरी नहीं कि आप लगाओ। पर अगर शुरू अभी अभी कर रहे हैं, साधना अभी अभी शुरू करी है, अभी अभी बैठना शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इस तरह बाहर से थोड़ी मदद ले लेते।